इस रिट्रीट में बैठ करके इस सत्संग की पावन वाइब्रेशंस में उतर करके आइए थोड़ी देर के लिए हम अपने हृदय द्वार की ओर चलें, हम बाहर से भीतर की ओर चलें, हम अंतस की यात्रा पर उतरें, हम अंतस ध्यान की डुबकी लगाएं। थोड़ी देर के लिए हम इस संगीतमय वातावरण में, इस ऑरा में डूब जाएं। तुम देखने वाले हो जाना, तुम साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना। तुम ही हो देखने वाले, लगातार देखते चले जाना भीतर को। अपनी सारी ऊर्जा, सारी चेतना को चाहों और दसों दिशाओं में खंड खंड चेतना को भीतर की ओर उड़ेल देना। अखंड रूप में भीतर स्थित होकर के देखते रहना। तुम्हारे समक्ष जो जो भी घटित हो रहा है उसको लगातार देखते रहना। तुम निरंतर जागी रहना। मन को रोकना नहीं, मन को हटाना नहीं, तुम स्वयं रुक जाना। तुम भीतर वर्तमान में ठहर जाना। तुम स्वयं हट जाना और अपने स्वभाव में स्थित होकर के देखते रहना। एकमात्र देखना ही बचा है, बाकी तो सब कुछ तूने कर लिया। उसकी रेपिटेशन हो रही है, कर चुके हो, वही रेपिटेटिव प्रोसेस में उतरा हुआ है। रात दिन तेरी दौड़, तेरी करनी, तेरा कृत्य एकमात्र रेपिटेटिव प्रोसेस है। परंतु जो करने को रह रहा है, जो अभी तूने किया नहीं, वह इन श्वासों के रहते रहते कर लेना। और वो करना केवल एक ही है, तुम अपने भीतर देख लेना। केवल देखना, अपने ही भीतर इकट्ठे किए हुए अंधेरों को देखते चले जाना। कितना भी अंधेरा तेरे भीतर के महासूर्य के सामने, तेरे शिवनेत्र के सामने, तेरी सुरती के सामने, कितना भी घना अंधेरा छाया हो, तुम अपनी स्मृति में, अपनी रिमेम्बरेंस में रहना। तुम जागी रहना, तुम कहीं भी खो ना जाना। ये सब अंधेरे अपने आप विदा होते चले जाते हैं। भीतर की तमाम जितनी भी घटनाएं हैं वो सब अपने आप विसर्जित होती चली जाती है। सब दृश्य, सब अनुभव, सब शब्द, सब प्रकार के द्वंद्व अपने आप शांत होते चले जाते हैं, डिसअपीयर होते जाते हैं, विसर्जित होते जाते हैं। जब तू जागता है, भीतर जागना, भीतर का जागरण, भीतर की सुरती को संभाले रखना। तुम अपना बोध, अपनी सुरती, अपना जागरण, अपनी जागृति बनाए रखना। तुम स्वाभाविक रूप में रहना। तुम देखने वाले साक्षी दृष्टा हो जाना, भीतर के साक्षी हो जाना। बहुत बड़ी घटना है यह, यही परम घटना है। प्रभु के प्रति अनेकों प्रकार के शब्द जो तेरे शास्त्रों में, सदग्रंथों में या तेरे भाव में उतरते हैं, वो सब हो सकता है सबको स्वीकार ना हो, परंतु ये साक्षी भाव, ये दृष्टा भाव, ये सुरती का जागरण सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को स्वीकार्य है। यही एकमात्र सत्य है, यही सत्य है, यही ट्रुथ है अल्टीमेट, कि तुम देखने वाले हो जाना। अभ्यास से अनुभव की ओर, अनुभव से अनुभूति की ओर, एकमात्र होने की ओर। Not doing but being is your real existence, is your true nature.
इज योर रिलीजन। हो जाना जो तुम हो वास्तविक रूप में। मेडिटेशन तुझको तेरी प्रेजेंट में, वर्तमान की घड़ियों में उतारती चली जाती है। एकमात्र वर्तमान, अब, अभी और आज में ठहर जाना। मन चाहे कितना भी भूत भविष्य में जाए, कितना भी बीते हुए कल में या आने वाले कल में कहीं भी कितनी भी जंप लगाए, छलांग लगाए, कितना भी मरकट की तरह, मरकट की न्याय, कितना उछले कूदे, कितना भी दौड़ लगाए, तुम वर्तमान में रहना। तुम देखने वाली हो जाना। तुम हटते चले जाना उसके हर खेल से। तुम देखते रहना, बड़े मुदित भाव से देखना, बड़ी मस्ती से देखना, आनंद मगन होकर के देखना। आज तक जिस मन ने तुझको नचाया है और तू नाचता ही चला गया है, उसके हाथों हिप्नोटाइज्ड हुआ है। वो सम्मोहन जो माइंड ने चारों ओर फैला रखा है, हर प्रकार के लालच और भय में खड़ा कर रखा है तुझको। जो भी उसने बाहर से इकट्ठा किया है उसी में तुझको लपेट के रख दिया है उसने। आज उन सभी पर्दों को, सभी चद्दरों को उठा देना, सब प्रकार की दीवारों को तोड़ देना। सब दीवारें माइंड की एक तरफ करके तो अपने हृदय द्वार में, हृदय गुहा में उतर आना, जहां तेरा स्वरूप छलकता है, जहां तेरा स्रोत जगमगाता है, जहां तू स्वयं में खड़ा हो जाता है, सदा सदा के लिए आबाद हो जाता है। अपने घर की सुधाती है जहां तुझको, जहां सुरती बारों मास। उस एकमात्र स्रोत में बहती चली जाना। कदाचित नहीं भूलना स्रोत को, अर्थात तुम हो देखने वाले। केवल देखते रहना, बाकी सब स्वतः होता है। ये इनर टेक्नोलॉजी अपने आप वर्क करती है, तुझे कुछ करना नहीं। केवल जागे रहना, अपने आप में सजग रहना, केवल देखने वाले, साक्षी दृष्टा साखी होकर की निष्पक्ष निरपेक्ष रूप में देखते रहना। आमीन, आमन। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे
गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे। आईना देख कर तसल्ली हुई, आईना देख कर तसल्ली हुई। नरेन, आज तो मेरे लिए आईना बन गया। मैं तो तेरे लिए था ही, परंतु आज तो मेरे लिए एक दर्पण, मिरर, आईना बनकर के खड़ा है। तेरे में मैं देख करके कह सकता हूं, डेफिनेटली कह सकता हूं। आईना देख कर तसल्ली हुई, आईना देख कर तसल्ली हुई। हमको इस घर में, हमको इस घर में जानता है कोई, हमको इस घर में जानता है कोई, हमको इस घर में, हमको इस घर में जानता है कोई, हमको इस घर में। गया है शजर पे फल शायद, पक गया है शजर पे फल शायद, फिर से पत्थर, फिर से पत्थर उछालता है कोई, 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 फिर से पत्थर। फिर से गूंजते हैं सन्नाटे, देर से गूंजते हैं सन्नाटे, फिर से पुकारता है हम
हमको कोई फिर से पुकारता, हमको पुकारता है फिर कोई, जैसे एहसान उतारता है तू, ओ नरेन, जैसे एहसान उतारता है तू, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे। आंख ऊपर उठाकर के नरेन ने कहा, बाबा तेरे एहसानों का बदला मैं जन्मों जन्मों तक नहीं चुका सकूंगा। क्या मैं खाक एहसान उतार रहा? तेरे एहसान असंख्य असंख्य के रूप में है। तेरे एहसान सदगुरु के द्वारा उतरे हुए एहसानों का बदला शिष्य कहां तक दे सकता है? कहां तक? जन्मों जन्मों तक भी नहीं दे सकता। अगर माँ बाप का ऋण जन्मों जन्मों तक चुकाया नहीं जा सकता तो सच्चे माँ बाप का ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? मैं कैसे एहसान नहीं, तनिक मात्र भी चुकाने योग्य नहीं हूं, तनिक मात्र भी उतारने योग्य नहीं। तूने एहसान ऐसे उड़ेले हैं, ऐसे बरसाए हैं कि मैं एक एक को गिनता चलूं तो जन्मों जन्म गुजर जाएंगी, गिनती में नहीं आती। तेरे एहसानों का बदला मैं जन्मों जन्मों कुर्बान करके भी अपने आप को नहीं चुका सकता गुरुवश। एक तरफ पिता तड़प रहा है, घर में 2 समय का भोजन नहीं, दूसरी तरफ माँ अपने बालक को कितना सपोर्ट कर रही है, कितना सहारा दे रही है। नहीं बाबा, दिन रात इसका तड़पता हुआ मछली की तरह गुजरता, कृपा करके इसको साथ ले जा। ये तेरी छत्र छाया में ही जी सकता है, ये तेरी चरण शरण में ही केवल मात्र श्वास ले सकता है। यहां तो मुर्दे की तरह पड़ा है, ना कछुहा ना कोई किसी प्रकार की बात नहीं, कोई किसी प्रकार की बात नहीं। दिन रात ना ये सोता है ना मुझे सोने देता, दिन रात यूं ही तड़पता हुआ बालक तेरी याद में डूबा हुआ, तेरी स्मृति में डूबा हुआ, तेरी प्यास में डूबा हुआ तुझे पुकारता रहता है। मैं समझती हूं ये बाहर से दिखावा करता है, मैं जानती हूं इसका हाथ, इसके पांव, इसका शरीर भले बाहर सेवा में है, किंतु भीतर का जियरा इसका 24 घंटे रोता रहता है। इस बालक को क्या घर वाले बाहर वाले सब पागल कहने लग गए हैं, सब कमला कहने लग गए हैं, सब भटका हुआ जीव कहता, सब मूर्ख मूढ़ कहता है। अरे इतना प्रतिभाशाली तेजस्वी बच्चा, अरे अगर तू अपनी पढ़ाई में लगा रहता, अगर तू अपनी स्टडी में लगा रहता, अगर तू अपने फील्ड में अपने क्षेत्र में जैसे पहले था अपने तेजस्वी रूप को लेकर के चलता, तो आज पता नहीं तू कहां सारे विश्व में, सारे भारत में, सारे विश्व में तेरी प्रतिभा का बोलबाला होता। इतनी त्वरा बुद्धि की, इतनी प्रतिभा तेरी जिंदगी की। आज भी बड़े बड़े विद्वान मार खा जाता है, बड़े बड़े विद्वान तेरे पर कुर्बान हो जाते हैं तुझ बालक को देख करके। और तू किस बाबा के हाथ लग गया, तू किस बाबा के दामन में पड़ गया, उस पगले के दामन में कहां पड़ा। न जाने क्या क्या लोग वैन कसते हैं, बातें करते हैं, और नरेन बेचारा केवल रो देता है और कोई जवाब नहीं देता, केवल रोता है, केवल रुदन उतारता है। तेरी याद में रुदन सा उतरता है, बस और कुछ नहीं है, और कोई जवाब नहीं, केवल रोता रहता, केवल रोता रहता है, कोई जवाब नहीं। किंतु याद रखना, जवाब देने पर भी अच्छाई है,
जवाब देने से भी अच्छा है रुदन में उतर जाना, और अगर नहीं तो फिर जवाब देना भी अच्छा है। कभी ना कभी तो सीमा पार हो जाती बात, तो जवाब देना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परंतु हरे नरेन, तेरे रुदन में ही जवाब मिलता चला जाता है। तेरी प्यास, तेरा दर्द, तेरी पीड़ा, तेरी व्यथा, अपने विराट को जानने की, प्रभु को पहचानने की, उसका होकर के जीने की ये प्यास स्वतः ही जवाब देती चली जाती है सबको। सब देखते हैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को, इसकी रूपांतरित धारा को देखते हैं, और गुरु के बिना एक पल भी जीना जिसके लिए मुहाल है, बहुत इम्पॉसिबल लगता है, असंभव लगता है। ऐसी एकमात्र प्रेम की रीत में उतरा हुआ वो दीवाना भला क्या भोली भाली यूं ही दुनियादारी में उतर करके इस रिश्तेदारी को, इस नाते संबंधी को क्या जवाब दे, जिन्हें पता नहीं प्यास का, लगन का, उत्कंठा का, जिन्हें पता नहीं भीतर के दर्द का, उनको क्या जवाब दे भाई, क्या जवाब दे भाई। चारों ओर सब रिश्ते नाते संबंधी गली वाले इकट्ठे हो गए, सब देख रहे हैं गुरु शिष्य के तमाम प्रेम प्यार मोहब्बत के आलम को, परंतु सब मुंह टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं, अनेकों अनेकों बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सामने खड़े होकर के निंदाजनक बातें करते हैं। उस समय मां भुवनेश्वरी बेचारी बनकर के खड़ी है, परंतु नरेन ने अपना सिर उठा करके यही कहा, अरे ओ दुनिया वालों, तुम क्या जानो इस महान प्रेम की रीत को, तुम क्या जानो। हमारा आज नसीब जगा, मेरा बाबा मेरे द्वार आया, और तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या उसको दे रहे हो। मुझको गाली हजारों निकालना, मेरे निंदा हजारों बार करना, मुझे जी भर करके लताड़ देना, मेरा रोम रोम जरा जरा काट के रख देना, मेरा एक एक अंग प्रत्यंग काट के रख देना, किंतु मेरे बाबा को कुछ नहीं कहना, ये सहन नहीं होगा। उसी समय वह नौजवान बालक क्या सुंदर गजब का जवाब देता है लोगों को। अपने संबंधी, रिश्ते नाते, मामू चाचो, थाओ, तमाम घर के बाहर के तमाम मित्र, पड़ोसी, तमाम प्रकार के रिश्ते नाते में उतरे हुए लोग जो वहां एकत्रित है, उनको जवाब कितना सुंदर देता है। उनकी तमाम प्रकार की ढिठाई के प्रति, उनके अपमानजनक शब्दों के प्रति, उनकी निंदित भाषा के प्रति वह जवाब कितना सुंदर देता है। अरे लोगों तुम्हारा क्या, अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा रहबर जानी, मैं जानू मेरा रहबर जानी। अरे लोगों, अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा रहबर जानी, मैं जानू मेरा यार जानी, मैं जानू मेरा यार जानी। अरे लोगों, वारे नरेन बुले शाह की भाषा में, बुले शाह की महान धारा में डूब करके नरेन क्या गजब गाता है। बहुत सुंदर संगीत का पुजारी है नरेन, बहुत गजब गाता है नरेन। अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा रहबर जानी, मैं जानू मेरा मुर्शिद जानी। वो सर मांगे तो बेजर हो, वो सर मांगे तो हाजिर हो, वो सर मांगे तो बेजर हो, वो सर मांगे तो हाजिर हो। जो मुख मोड़ो तो काफर हो,
जाने, मैं जानू मेरा रहबर जाने। वाह, प्यास के आलम में डूबे हुए दीवाने। अब से नहीं चूकना, नहीं चूके नरेंद्र। वो मेरे दिल में है बसता, वो मेरे दिल में है बसता, मैं उसके नाज हूँ सहता, मैं उसके नाज हूँ सहता। वो दो बातें मुझे कहता, नजरों नजरों से वो दो बातें मुझे कहता, मैं जानू मेरा यार जाने, मैं जानू मेरा रहबर जाने। अरे लोगो, अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा यार जाने, मैं जानू मेरा रहबर जाने। अरे वाह नरेंद्र, गजब कर दिया। मेरे रहबर, मेरे मालिक, मेरे सच्चे यार, मेरे साकी, मेरे खाकी, वही एहसान मुझ पे कर। ओ बाबा, तनिक मात्र भी कभी ना छोड़ना। मैं मर जाऊं भले मर जाऊं, मिट जाऊं भले मिट जाऊं, मुझे बचाने की कोशिश ना करना। तू अपनी तलवार चलाना, तू अपनी तेज धार चलाना, तुम अपनी इच्छा पूरी कर लेना। वही एहसान मुझ पे कर, वही एहसान मुझ पे कर, जो तूने किए हैं भगतों पर, जो तूने किए हैं भगतों पर। वही एहसान, वही एहसान मुझ पे कर, जो तूने किए हैं भगतों पर, जो तूने किए अन्य भगतों पर। नरीन का सवाल पूरा कर, और बुल्ले का सवाल पूरा कर, फिर मैं जानू मेरा रहबर जाने, मैं जानू मेरा यार जाने। हरी लोगो, हरी लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा रहबर जाने, मैं जानू मेरा यार जाने।